का नित्यनेम का पाठ आत्मयोग के अवसर पर किया जा रहा है। आत्मयोग जिसे लोग अपनी भाषा में विवाह कहते हैं, निकाह कहते हैं, अनंत कार्य कहते हैं, शादी कहते हैं, उसे धर्म समाज ने एक बहुत बड़ा नाम दिया, जो कि सृष्टि की उस क्रम को आगे बढ़ाती है। उसी तरह की सोच से नाम दिया गया, उसका नाम रखा गया आत्मयोग। लगता है जब हम रिश्ता जोड़ते हैं कि दो परिवारों का रिश्ता जुड़ा है। दो परिवारों का रिश्ता तो जुड़ता ही है, मगर जिन दो बच्चों के माध्यम से जुड़ता है, जिन दो वो बच्चों के, एक लड़का और लड़की के कारण से जुड़ता है, उनका केवल एक दूसरे का, जैसे कहा जाता है बुद्ध धर्म में, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है हाथ को ग्रहण करना, हाथ पकड़ना। केवल हाथ में हाथ नहीं होना चाहिए, रूहें जुड़ी होनी चाहिए, विचार जुड़े होने चाहिए। और ये जीवन का जन्म से भी ज्यादा मुश्किल और ज्यादा अच्छा अवसर है। जन्म जब होता है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, माँ बाप संभालते हैं, परिवार संभालता है। बच्चा तो गीला हो तो रो देता है, भूखा हो तो रो देता है, उसका सिग्नल रोना ही है। बाकी सारा कुछ घर के लोग करते हैं, अपने आप भागते उठ। दादा दादी जिनसे चला नहीं जाता वो भी उठ के भागते अगर बच्चे के रोने की आवाज आ जाए। मगर ये जो आत्मयोग का अवसर है, ये हमें जिम्मेवारी में लाता है। इससे पहले हम जिम्मेवार नहीं होते। किसी रिश्तेदारी में शादी हो, गृह प्रवेश का समय हो, कोई भी सुख दुख का समय हो, अगर वो बच्चा जिसकी भी शादी नहीं हुई वो उसमें जाए या ना जाए गिना नहीं जाता, ऐतराज नहीं किया जाता। और अगर उसी अकेले बच्चे को आप भेज दो तो ऐतराज होता है कि जी कोई घर का जिम्मेवार आदमी नहीं आया, बच्चे भेज दिए। मगर जिस दिन आत्मयोग होता है उस दिन ये बच्चे जिम्मेवारी में आ जाते हैं। रिश्तेदारी के हर सुख दुख में इनकी हाजिरी, इनका वहां रहना जरूरी हो जाता है। जिम्मेवारी और जिम्मेवारी और दूसरा आत्मयोग कहना उसे, उसमें और भी छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए। हम नई जगह जाते हैं, कभी मैं आजकल तो रील चलती है, कभी होटल में चले जाते हैं तो किसी को ये नहीं पता होता मेनू का मतलब क्या है, और पकड़ भी लें तो उसका कौन सा पेज देखना है। कई बार उसके ऐसे पेज खुल जाते हैं जिसमें खाली शराब की वैरायटी लिखी हुई है। आदमी आगे ढूंढता रहता है मुझे कहाँ जाना है। फिर उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे आप बैंक चले जाओ तो बैंक जाके भी कई बार काउंटर ढूंढना पड़ता कि मेरे काम को कौन सा काउंटर करे, और जबकि वो सारा काम 10-20 मिनट में निपट जाता है। मगर आत्मयोग में आप किसी बैंक में प्रवेश नहीं करते, एक जीवन में प्रवेश करते जिसके काउंटरों का आपको पता ही नहीं है कितने। जाते पहला परिचय होता है पति है पत्नी है, फिर पति पत्नी के माँ बाप हैं, सास ससुर कहते हैं, उसके आगे और रिश्तेदार, उसके भाई हैं, बहनें हैं। यानी काउंटर का कोई गिनती नहीं है। सास ससुर के जो भाई बहन हैं उनकी अलग गिनती है, बच्चों की अलग गिनती है, और एक ही दिन में कितने सारे नाम, कितने सारे नए रिश्ते क्रिएट हो जाते हैं।
कल एक बच्चा घूम रहा था रिसेप्शन में, बार बार आवाज दे रहा था मौसा जी मौसा जी। अब हमें समझने में कुछ समय लगा कि वो रोहित को कह रहा है, क्योंकि उससे पहले रोहित को इस रूप में देखा नहीं था कि वो रोहित के लिए बोला जा रहा है, लगता था किसी और को बुला रहा है। तो ऐसे कितने रिश्ते दोनों के नए जन्म लेते और उसमें त्रुटियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी। हम अगर गलतियों को बड़ा करके देखना चाहे तो हमारी मर्जी, हम गलतियों को इग्नोर करना चाहे तो हमारी मर्जी, मगर परिणाम निकलेगा अलग और वो आपकी मर्जी का नहीं। परिणाम निकलेगा अगर आप गलती को बड़ा करते हैं तो घर की खुशी छिन, गलती को इग्नोर करते हैं तो खुशियां शांति बनी रहे। तो ये बहुत जरूरी अवसर है कि जिस अवसर पे हमें सब चीजें सोचनी है। हम तो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि शादी में गए थे, उनका कारपेट अच्छा नहीं था, कारपेट पे हमने लिटना थोड़ी था, अच्छा था नहीं था उसको वहीं छोड़ दो। ये सोच लो पहले कि आपका और उस परिवार का रिश्ता है, आप जिस तीसरे से बात कर रहे हैं उससे रिश्ता नहीं आपका। अगर आप उस परिवार की बात कर रहे हैं तो आप अपनी ही बात कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल अवसर होता है ये कि इस जिम्मेवारी में कैसे उतरना है। और हमें अपनी सहनशीलता बना के वो जो नित्यनेम का श्लोक है कि हाँ हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभु। मैं सेमिनार में भी ये बात कहता हूँ, माँ बाप जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि बच्चे को जब स्कूल के लिए उठाना है तो ये नहीं कि उसका कंधा पकड़ के एकदम उठा दो, उसकी गर्दन पकड़ी एकदम उठा दो। 5 मिनट और पहले उठ जाओ, उसके पास बैठो, उसके सिर पे हाथ फेरो, अपने आप ही नींद खुल जाती है। यानी कि सुबह की शुरुआत आपकी हंसते हुए होनी चाहिए, अच्छे वातावरण में होनी चाहिए। याद करो आप कभी कि कभी कभी ऐसे होता है कि सुबह सुबह कोई गीत आपके दिमाग में पड़ गया, कहीं से आवाज आ गई, नहीं आई या अचानक आ गया, आप सारा दिन कोशिश करते ये निकल जाए, निकलता ही नहीं। आपका फेवरेट भी नहीं होता, ये नहीं कि आपका फेवरेट हो, फेवरेट तो निकालने की कोशिश क्यों करेंगे, उसी को निकालने की कोशिश करते हैं जिसको लगता है कि ये बेकार है। इसी तरह से सुबह की शुरुआत में हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो सारा दिन असर डालता हमारे पूरे दिन दिनचर्या। तो सुबह का, और एक और श्लोक आता है बेटियों के लिए आता है कि क्ष कक्ष मन मेरे में चंचलता बजात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टि। अब ये चंचलता कौन सी है? वो जो बेटी अपने बाप से करती थी, अपने भाइयों से करती थी, हंसती थी, खेलती थी, दौड़ती थी। मुझे कल एक बात बड़ी अच्छी लगी, जब खाना खा के उठे हैं तो शारदी जी नेहा के साथ जो इनका बिहेव था वो मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छी शुरुआत है। नहीं तो हम उसमें कितनी सारी बिना वजह की लकीरें खींचते हैं, है ना, कि ये लकीर पार नहीं करनी, ये कदम पार नहीं करना, तो फिर देखेगा कौन? मुझे तो जाता है सुरेखा की मम्मी की बात याद है। ससुर जैसे जेठ थे घर में, और जो कितने महीने उनके कपड़े भी चेंज किए हैं अगर उनको लूज मोशन हो गया तो लकीरें खींचे अगर, तो फिर ये सेवा कहां से आई, ये भाव कहां से पैदा हो? हम केवल अपने आप को रखते हैं बड़ा कि मैं बड़ा हूं और मुझे बड़े को बस मेरी इज्जत है, मेरी मर्यादा, बाकी किसी का कुछ नहीं।
बाकी सबका रखेंगे तो आपकी मर्यादा रहेगी, नहीं रखेंगे तो कोई आपको इज्जत नहीं देगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो इस समय हमें अभी से दिल बड़ा करके संभल के चलनी होती है। उन बातों को इग्नोर करना, और फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं सारा कुछ, हर जगह का काम सीखते हैं। मैं कई बार हंसी मजाक में कहता हूँ कि हरियाणा का ये बात नहीं मुझे पता थी, हरियाणा की ये बात मुझे नहीं पता थी, जबकि हरियाणा और पंजाब का भी इकट्ठे थे। हमारी चीज, हर चीज बदलती है। हमारी जो भाषा वो अमृतसर से नहीं मिलती, वो पंजाब का ही हिस्सा है, फिरोजपुर से नहीं मिलती, उनकी टोन बहुत ऊपर है, हम उतने ऊपर बोल ही नहीं सकते। तो हर जगह हमारा हर कुछ अलग अलग होता है, और अब इकट्ठे होना होता है। ये आत्मयोग जो है उस अलग अलग को खत्म करता है और इकट्ठा करता है। और धर्म समाज तो बुनियाद ही यही है। धर्म समाज जिसने भाषा के अंतर खत्म किए, जिसने प्रांतों के जो बात थे प्रांतवाद उसको खत्म किया, दक्षिण को और उत्तर को खत्म किया, और जहां हम सारे इकट्ठे होते हैं उसको नाम दिया योगिमा पर्व का, कि जहां सबका योग होता है, हर तरह की भाषा वाला, हर तरह के पहरावे वाला। वहां राजस्थान से भी लोग आते हैं और हैदराबाद से भी लोग आते हैं, सब अपने अपने तरह के आते हैं, अपने अपने कपड़ों में भी आते हैं कई लोग। मगर वहां आके क्या होते हैं कि हम एक परिवार का हिस्सा, उनका योग हो जाता है। अभी यहाँ आप परिवार का पार्ट है, थोड़ा अलग अलग बैठ रहे हैं। योगिमा पर्व में कभी देखा कि अलग अलग कोई बैठ रहा है? योगिमा पर्व में सारे इकट्ठा बैठते, सारे परिवार। वहां आदमियों के लिए, औरतों के लिए अलग अलग लाइनें नहीं होती, सारे इकट्ठा बैठ जाते हैं। तो क्योंकि वो एक परिवार का उसको रूप दिया। तो इसी तरह से ये जो आत्म योग है ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और सबकी, बेटे बैठ जाओ, बोलो ना, बैठ जाओ, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और यहां से जिसको लोग कहते हैं कि मेरा वंश, ये उस वंश की बुनियाद भी है। और बुनियाद ये नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, बुनियाद ये भी है कि जिस तरह का हमारा बिहेव होगा, कामना कल आई ना अपनी बेटी को साथ लेके कहा कि इसको कुछ ऐसा करो, इसके सिर पे हाथ रखो, ये अपनी मासियों जैसी बन जाए। अब ये होगा कि जब हम माहौल बनाएंगे अभी से, ये माहौल आज से शुरुआत होगी है, आगे चल के नहीं हो। हम कहते रहे कि ये बच्चा दादा पे चला गया, दादी पे चला गया, वो माहौल हमें उसी वक्त बनाना होता है। और वो माहौल हम बनाएंगे तो जैसा आप चाहोगे। इसी शहर में बेटी पैदा हुई थी ना, कल्पना चावला, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा बच्चा घर में आ जाएगा, उन ग्रहों तक उड़ान भरने वाला बच्चा आ जाएगा, बुलंदियों को छूने वाला बच्चा हो जाएगा। ये भी माहौल पे पैदा होता है।